हेलो हेलो। चिकी 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 ची 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 टू 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 टू। चलो ये बना क्या है, क्या आया? क्या हाल चाल? पी 12 दिन, ठीक है। पी किसी कार्य का एक चौथाई भाग, क्या यहाँ से क्या समझ आता है? 18 दिनों में कर सकता है, पूरा कार्य दिख रहा है यहाँ से। एक चौथाई 18 दिन में, तो 1/4 कितने दिन? 18 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा, है कि नहीं? तो 1/4 वर्ग 18 दिन में, तो पूरा वर्ग का हुआ होगा 18×4 = 72 दिन। ये तो सीधा दिख रहा था। ठीक, तो यहां से कौन कर रहा है इस 72 दिन में कार्य, कौन कर रहा है? तो पी की दक्षता काम करेगी कि 72 × पी, ये क्या हो जाएगा? पूरा काम। आगे क्या बोला? उसने उस काम का 37.5% पूरा किया। अब देखो, ये जब काम करना चालू करता है कौन? पी। तो पी कितना काम करता है? 37.5% काम किसने किया है? पी ने। फिर शेष काम को क्यू ने, शेष काम को किसने किया? क्यू ने। कितने दिन में? 40 दिन में क्या किया? पूरा किया। और पूरा किया तो कितना काम हुआ होगा? 72 पी काम हुआ होगा। ठीक है। एक साथ काम करते हुए वो उसी कार्य का 17.5/48 हिस्सा कितने दिन में करेंगे? मतलब आपको क्या चाहिए? पी और क्यू पूछा, यही है। कितने दिन मतलब? टी, पी प्लस क्यू, क्योंकि दोनों एक साथ, तो पी प्लस क्यू मतलब दोनों की दक्षता काम करेगी। काम कितना करना है? वर्ग का 17 तो वर्ग निकालना है और पी प्लस क्यू निकालना है। वर्ग का तो अपना 72 पी दिख ही रहा है। चलो बताओ, 37.5% काम किसने किया है? पी ने। जो बचाव किसने किया होगा? तो इसने कितना काम किया है? काम का 37.5% ये किया, तो बचाव कितना बचा है? 100 में कितना घटा दो? 100 में 37.5%। ये घटाओगे तो किसने किया होगा? क्यू ने। आया समझ में? तो यहां से आप ये कर सकते थे कि पी का 37.5% ना करके क्यू 40 दिन में कितना काम करेगा? क्यू, क्यू ने शेष कार्य को कितने दिन में किया है? 40 दिन। तो वो शेष कार्य कितने के बराबर है? 40 के। ऐसे कर सकते थे। देखो ये कितना है? 40 क्यू। तो जो काम हुआ 40 क्यू, वो कितने काम के बराबर था? ये कितना परसेंट है? पहले इसको निकालो। ये 10 में 5 गया 5, अब 99 बचेगा। 99 का 9 में 7 गया 2, और 9 में 3 गया। 62.5% काम किसने किया है? क्यू ने। अब वो काम कितने के बराबर है? देखो 40 दिन काम किया है किसने? क्यू ने। तो कितना काम किया होगा 40 दिन में? 40 × क्यू। और यही काम कितने के बराबर है? 62.5%। काम का 62.5% होता है आपका 40 क्यू। ये मैं बोल रहा हूं कि 62.5% जो वर्ग का है, यही वर्ग का कितना है? क्योंकि 62.5% वर्ग को किया है, मतलब कितना काम किया है उसने? 40 क्यू। आप ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट, इसको ना जोड़ के आप सीधा क्या कर सकते थे? 40 क्यू को इसके बराबर कर सकते थे। ठीक, यहां से क्या मिल जाएगा आपको? क्यू। देखो निकालो, चलो कैसे बनेगा ये। पहले तो हटा दो दशमलव को। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा? एक। दशमलव के बाद एक अंक तो एक जीरो। प्रतिशत हटाएंगे तो डबल जीरो आएगा ऐसे। ये आ गया 40 क्यू। चलो हल करो इसको। 25 से जाएगा, 25 का वर्ग है, और ये 25×4 = 100, कितना हो गया? 40। 5 से घटा दो, 5×5 = 25, 5×8 = 40, 5×1 = 5×8 = 40, कितना आ गया? 1/8 वर्ग बराबर क्या आ गया? 8 क्यू। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा? वर्ग कितना आ गया? 64 क्यू।
ये भी क्या है, वर्ग का है, ठीक है। और इधर भी ये भी क्या था आपका, वर्ग का है, इधर भी वर्ग आया था। तो इसने पूरा वर्ग कितने दिन में किया था, 72 पी। 72 पी भी वर्ग का है और ये भी क्या है, वर्ग का है, दोनों क्या है, वर्ग का है। तो बराबर हो जाएगा, कर दो बराबर। तो 72 पी बराबर क्या हो जाएगा, 64 क्यू। कटेगा, कटा दो। 8×9 = 72 और 8×8 = 64 मिल गया। पी का मान क्या है, 8 और क्यू का मान क्या है, 9। या तो ऐसे लिख लो, पी बटा क्यू, क्यू नीचे में आया, इधर क्या बचा है 8, 9 नीचे में चला जाएगा, ये आ गया। तो पी का मान 8 आ गया, क्यू का मान 9, रख दो उधर। क्या आएगा, टी, पी प्लस क्यू कितना आएगा, 17। 8 + 9 क्या हो गया, 17। पी प्लस क्यू का मान, वर्ग कितना है, एक तो वर्ग में आप 64 क्यू रख सकते हो, एक तो 72 पी, जो भी रखना है। मैं क्या रख लूँ, 72 पी। 72 पी, पी का मान 8 गुणा 17/48 होगा ऐसे। क्या कट रहा है देखो, 17 कट गया, कटना था, मिटना नहीं है, कट गया। और 8×6 = 48, 12×6 ये आ गया 12 डेज। आया समझ में। तो कुल मिला के आपको ऐसा परसेंटेज वाला दिया है तो यहां से ज्यादा दिमाग लगाना था। और एक काम और क्या कर सकते थे कि आप पूरा को लिख के 72 पी के बराबर कर सकते थे। अब पूरा को लिख के 72 पी के बराबर करते तो कैसे बनता, कठिन हो जाता है ना। अब देखो ना, यहाँ समय थोड़ा ना पता है आपको, यहाँ का समय नहीं पता है ना, समय पता रहता तो गुणा करते। ये अकेला कितना दिन काम किया है बताया है क्या, नहीं। काम का 37.5% बस किया है ऐसे बताया है। तो पहले तो यहाँ से क्या निकालना पड़ता है आपको, समय, कि अगर पूरा काम 72 दिन में होता है तो 37.5% काम कितने दिन में होता है। तो फिर उतना काम किसको करवाते, पी को, डबल काम हो जाता। कैसे होता ये, कठिन हो जाएगा उसमें तो। और क्योंकि बिना समय, यहाँ समय देता है तब तो ये फार्मूला कंप्लीट होता है, याद करो। तो यहाँ क्या निकालना था आपको, समय कितना परसेंट काम हो रहा है देखो, 100% काम कितने दिन में हो रहा है आपका, 72 दिन में। कौन कर रहा है, पी। तो पी ने कितना काम किया है, मात्रा 37.5। तो 1% काम कितना दिन में होगा, 72/100 दिन होगा ऐसे। और इसने कितना काम किया है, 37.5%। तो दोनों पक्ष में 37.5 का गुणा करोगे तो 72/100 गुणा 37.5 होगा ऐसे। हल करोगे इसको आप, 72/100 गुणा 375 बटे क्या आएगा, 10। ठीक, 25 से काटो इसको, 25 से कम 25, 12 बचा, 25 पंचे 125, 25 चौक 18 चौक बनेगा, 5 तिया 5 दूने 2 एकम 2 निया 18, 9 तिया 27 दिन काम किया है तब जाके पी 37.5% वर्क कितना दिन में करता है, 27 दिन में करता है। अब इसका बनेगा कि पी ने इतना काम कितने दिन में किया है, 27 दिन में। तो 27 पी प्लस 40 क्यू ये काम करते हैं तब जाके कितना काम होता है, 72 पी का। ये दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा लगा होगा कठिन जैसा। कठिन नहीं है, हमको बस क्या निकालना था, पुराना मेथड से हमको पता है यहाँ क्या चाहिए, समय। बिना समय पता करे कहाँ बनेगा। पहले क्या देता था, यहाँ समय देता था, याद करो, पी है 10 दिन काम किया है तो क्या करते थे, 10 पी। शेष कार्य को ये 8 दिन में पूरा किया तो 8 क्यू, 10 पी धन 8 क्यू बराबर टोटल काम। तो यहाँ कितना दिन काम किया है, ये कितना दिन आया, 27 दिन। कैसे निकाले कि 100% काम यहाँ दिख रहा है कितने दिन में होता है, पी पूरा काम को कितने दिन में, 72 दिन। तो 100 को इधर बेचे तो 1% काम को 72/100 दिन, लेकिन 1% काम नहीं किया है, ये कितना किया है, 37.5%। तो दोनों पक्ष में क्या किया, 37.5% का गुणा। अब इसको सॉल्व किया तब जाके हमको क्या मिला, 27 दिन। कटाना बस तो था और वो सीख गए हो आप। तो टोटल कितना दिन काम किया है, ये 27 दिन। और जो शेष कार्य है उसको 40 दिन में कौन किया है, क्यू, तब जाके कितना काम हुआ, 72 पी। अब हल करो इसको तो ये आ जाएगा आपका 40 क्यू, 72 उधर जाके क्या होगा, माइनस, चलो माइनस करो, 12 में 7 गया 5, इधर 6 बचा, 6 में 2 गया, ये आ गया पी। किससे कटेगा, 5×8 = 40 और 5 निया आ गया। पी का मान क्या आ रहा है, 8 और क्यू का मान आया ना, पी का मान 8 और क्यू का मान 9, वही चाहे 9 पी बराबर 8 क्यू, 9 पी बराबर 8 क्यू।
तो ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है और वैसे भी, और ये अच्छा खासा क्वेश्चन था। तो बस आपको क्या पकड़ना है, ये वाला ज़्यादा सही लगता है मुझको कि इसमें क्या दिया है, उसने अगर 37.5% पूरा किया है तो क्यू के लिए कितना काम बचा जो 40 दिन में कर रहा है, तो 40 दिन में 40 क्यू काम करेगा, तो 40 क्यू काम किसके बराबर होगा, 100 माइनस 37.5 कितना, 62.5% वर्क ही क्या था, 40 क्यू था। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, वर्क, वर्क कितना है 64 क्यू, और पहले से वो बता पूछ चुका था कि कार्य 72 पी, तो वही 72 पी कार्य किसके बराबर है, 64 क्यू। तो यहां से क्या मिला हमको, दोनों की दक्षता, बाकी तो ये बेसिक से आप सब पता है। आ रहा है समझ में, आता है कि नहीं आता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये कब आता है, जब आप 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हो इसको, एक बार और रिवीजन करोगे ना तब सरल लगेगा। जब मैं शुरू बार पढ़ा था 5 साल पहले, तब यही क्वेश्चन मेरे को बहुत कठिन लगा था कि ये समझ ही नहीं आता था, बस लिख दिया था सर ने। और अभी ऐसा भी हो सकता है कई लोगों को नहीं आया होगा, लेकिन मैंने दोनों बता दिए, हमको तो यही वाला बस बताए थे, और वैसा भी बना सकते हैं, ये आपके लिए है, ठीक है, पुराना है। चलो ये एडवांस लिखा है, लेकिन ये भी सरल था, मैं बताया था एडवांस लिखा है मतलब कठिन है करके मत छोड़ देना। मेंस का क्वेश्चन है ये, इसलिए एडवांस लिख दिया था मैं, लेकिन ये सरल है। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले तो क्या दिया है, पी किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, तो यहां से क्या समझ आता है कि टोटल वर्क कितना है, 18 दिन कौन काम किया है, पी, टोटल वर्क कितना हो गया 18 पी। उसके 5 दिन तक कार्य करने, कौन कार्य किया है 5 दिन, 5 दिन कौन कार्य किया है, पी, ऊपर में पी जिक्र है, तो उसके मतलब पी के लिए यूज हुआ है, उसके 5 दिन कार्य करने मतलब 5 पी काम हो गया है। उसके बाद क्यू भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है, 5 दिन तक कार्य करने, और उसके बाद कौन शामिल हो गया, क्यू भी शामिल हो चुका है। पहले तो अकेला किया, उसके बाद कौन शामिल हो गया, क्यू। यदि दोनों मिलकर शेष कार्यों को, दोनों मिलकर अब शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ कितना दिन काम करेंगे लोग, 13/5 दिन, तब जाके काम क्या होता है, पूरा होता है। तो पूरा काम कितना है, ये यहां से क्या मिल जाएगा आपको, पी क्यू। तो क्यू अकेले उसी कार्य का कितना करवाना है, 66.5%, 66.67, 66 नहीं है, 66 सही, 2/3%। ठीक है, तो चलो हल करो इसको, ये आ जाएगा 5p। इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले तो आप लिख लिख देता हूं ऐसे, आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे अगर फ्लो चार्ट नहीं बनाना है तो, ये तो मैं समझाने के लिए बनाता हूँ। बाकी आपको सीधा दिखता है कि ये 5 दिन काम किया, फिर दोनों ने मिलकर 13/5 दिन काम किया, तब टोटल कितना हुआ 18/5। सब में क्या कर दिया जाए, कितना पद है देखो, एक पद, ये दूसरा पद, और ये तीसरा पद है। क्या किया जाए, इस पद में बटा में 5 है, तो सब में क्या कर दो 5 का गुणा, और सब में 5 का गुणा करेंगे तो ये वाला 5 इसके साथ कट जाएगा, 5×5 = 25p, 13 का अंदर गुणा कर दो, 13p प्लस 13q, 18×5 = 90p, क्या होगा, p और p जुड़ेगा, 13q, और 90 में क्या माइनस होगा देख लो, 13 और 25 कितना होता है 38, तो इधर 38 क्या हो जाएगा माइनस, चलो 10 में 8 गया 2, 8 में 3 गया 5, कितना आ गया 52p। क्यू का मान देखो, 13 एकम 13 और 13×4 = 52, तो P यहाँ क्या है 1 है, तो P की दक्षता 1 है और Q की दक्षता 4 है, दिख रहा है ना। ये क्या दिया है, Q अकेले उस कार्य को किसको करवाना है, टाइम टेकन बाई Q, लेकिन उस वर्क का कितना मात्रा, ये अब आपको पता रहना चाहिए क्या होता है, 2/3 होता है। 66.5% को सॉल्व करोगे इतना आता है 2/3 2/3 ही आएगा। ठीक है, तो इसको अगर नहीं समझ आता है तो क्या करोगे, गुणा प्लस, ठीक है। तो 2/3 का जब परसेंट निकालते हैं ना ऐसे, 2/3 का आप क्या निकालोगे परसेंट, तो क्या आता है 66 सही 2/3%, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2/3 आएगा। नहीं आता है याद तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3×6 = 18, 3×6 = 18 और 1 19 प्लस क्या है 2, ये गुणा होकर ऊपर में जुड़ता है, तो गुणा किया तो 198 आया प्लस 2 बटा क्या है 3, और नीचे में क्या आ जाएगा, परसेंट को हटाओगे तो 00, तो ऊपर में क्या आ गया 200/300।
जिसको समझ नहीं आता ऐसे निकाल सकता है 2/3। तो इनडायरेक्टली क्या बोला था, टोटल वर्क का क्या चाहिए, 2/3 भाग। टोटल वर्क कितना है देख लो, 18 पी का 2/3 भाग, और अकेला किसको कराना है, क्यू को। 18 पी, 3 छक्के 18, पी का मान कितना है देखो, पी 1 है, गुणा 2, क्यू का मान कितना है 4 है, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 3 डेज बनेगा। कहाँ कठिन था ये, यही तो था बेस। पी और क्यू मिल गया, फिर तो आपको पता ही है क्या करना है। और ये वाला आपको अगर याद नहीं आ रहा है कि 2/3 का है, तो ऐसे करके सॉल्व कर लो तुरंत, ठीक है। 5 सेकंड ये लगेगा, कैलकुलेशन है। ये सब में दिया था क्या, घर में बनाना था। क्या आया इसमें, 9 की 5, देख ले भैया। 9 नहीं आया है कि 9 आया है, 9 आया है। अच्छा, ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः कितने दिन, 18 और 30। क्या यहाँ से ए और बी का एक दक्षता निकाल सकते हो, ए और बी की दक्षता कितना है 18 और 30, क्या आएगा 90 आता है दोनों पहाड़ा में। तो 18 पंचे 90, 30 तिया 90, ये मिल गई दक्षता ए की और बी की। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, दोनों को क्या कराओ 5 दिन काम, तो एक दिन में कितना करेंगे 8, 5 दिन में 8 पंचे 40। उसके बाद क्या हो रहा है, सी अकेला आया, सी अकेला आया और कितना दिन काम किया, 15 दिन में काम क्या किया है, पूरा किया है। पूरा किया है मतलब कितना काम, ये सब पुराना ही क्वेश्चन तो है ये, ठीक है। ए और सी मिलकर समान कार्य के 5/भाग, तो इसका 5/भाग 5/6 भाग किसको कराना है, ए और सी को। ए की दक्षता कितनी है, क्या चाहिए आपको, सी की दक्षता, यहां से मिल जाएगा 8 पंचे 40, 40 उधर जाकर माइनस कर दो, क्या आएगा 50। सी का मान क्या आया 5 दहम और 5 तिया, कितना आ गया 10/3। तो टाइम टेकन बाई ए और सी, ए और सी करवाना है, कितना कराना है 90 का 5/6 भाग बटा, ए और सी बोल रहा है तो ए का मान क्या है देखो 5 और सी का मान क्या है 10/3। बनेगा ऐसे 6, 15 छक्के 90, 15 गुणा 5। अब देखो यहाँ 3 इधर गुणा होगा, 3 पंचे 15, 15 और 10 25, 25 बटा क्या आएगा 3 आएगा, 3 को उधर भेज दो ऊपर में, होगा ऐसे, कटा दो, ये कट गया ये कट गया, 3 तिया 9 डेज। सरल है, बनाना था ये घर में, सरल है, एमडीएस तक पहुंचना है, जल्दी जल्दी करते हैं। ए किसी कार्य को कितना दिन में पूरा किया 60 दिन, मतलब टोटल कार्य क्या दे दिया 60 है, कि वर्क आपको मिल गया है 60 ए। इसके बाद क्या बोलता है, बी ए से, क्या बोला है किससे, तो एरो निकलेगा कहां से, ए से, और कहां तक जाएगा बी तक, कितना 25% कुशल, क्या मानू इसको 100, तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो 25 चौक 100 और 25 पंच 125, दक्षता मिल गया। वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, एक साथ काम करवाओ, दोनों एक साथ कितना करेंगे 9, 15 दिन तक मतलब 15 निया, ठीक। अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में, शेष कार्य को 14 दिन कौन किया सी, तब जाके पूरा काम क्या हुआ है कंप्लीट हुआ है, 60 है। बना, करो हल करो, 15 निया 135, 60 है, मार रखो इधर, कितना है 6 चौक 24, 240 में क्या घटेगा 135, क्या आएगा 10 में 5 गया 5, और इधर 23 में 13 गया 10, 105 आएगा। किससे कट रहा है देखो 7 से, 7 दूने 14, 15 सत्ते 105, तो सी का मान आ गया 15/2। बनेगा ऐसे, क्या बोला एक साथ बी और सी, तो किसको करवाना है बी और सी को, कितना काम कराना है, वर्ग का 5/8 भाग, वर्ग कितना है 60 ए का 5/8 भाग, किसको कराने का बी और सी, बी का क्या है 5 और सी का 15/2, कटेगा क्या है 4 से कटा सकते हो, 4 दूने 8 और 15 चौक 60, 15 गुना ए क्या है 4 है, गुना 5/2, पूरा का बटा, 2 पंचे 10, 10 और 15 25/2, ठीक, कटा दो,
ये दो ऊपर जाके इसके साथ कटा कटा सकते हो ऐसे, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर में जाएगा और ये कहाँ जाएगा, नीचे में, या दो यहाँ नीचे में आके इसके साथ कट जाएगा। आता है कि नहीं आता है सॉल्व करने? 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5 तिया 15, 3 चौक 12 डेज। केटोन है यार, ये लास्ट है क्या, क्या और है? अरे बड़ा कौन होमवर्क मिले रिश्ता। एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन, ये तो वही वाला है एकदम सरल। एक्स और वाई क्या हो जाएगा, 16 दिन और 24, क्या लग रहा है पहाड़ा, दोनों पहाड़ा में क्या आता है 48, तो 16 ती 48 और 24 दोनों मिल गए दक्षता। वे एक साथ 4 दिन काम करते हैं, तो एक साथ कितना काम करेंगे, 3 2 5, 4 दिन किए तो 20 यूनिट काम हो चुका। आगे अकेले जेड अकेला कर रहा है, जेड कितना दिन काम कर रहा है, 10 दोने 20 और 1 21/2 दिन, तब जाके कितना काम हो रहा है, पूरा काम। तो पूरा काम कितना इधर 48, ठीक, तो 5 चौक 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 21/2 जेड, 48 में क्या गया 20, कितना बचा 28, तो जेड का माना जाएगा आपका इधर गुणा हो जाएगा, 28 गुणा 2/21, किससे कटेगा 7 तिया 7 चौक 28, कितना आ गया 8/3। क्या करवाना है वाई और जेड को, सब एक ही टेस्ट वाला है। टोटल काम कितना है 48, 48 का कितना 7/8 भाग किसको, वाई, वाई कितना है 2 और जेड कितना है 8/3। चलो सॉल्व करो इसको, कटेगा ये 8 6 48, 6 गुणा 7 पूरक बटा 3 2 6, 6 और 8 14, 14 बटे क्या आएगा 3, 3 को ऊपर भेज दो, ऐसे होगा 7 एकम 7 2 14, 2 तिया 6, 3 तिया 9 दिन बनेगा, सरल है। लास्ट लास्ट एमडीएच मसाला खवाना है ना तुम। ए और बी किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन, सेम कार्य है, ठीक है, कार्य नहीं सेम क्वेश्चन लेना का। ए और बी किसी कार्य को कितना दिन 12 दिन, तो ए और बी इधर 12 और इधर 18, क्या आ रहा है दोनों पहाड़ा में 36, 12 तिया 36 18 दोनों बनेगा ऐसे। क्या बोला, वे एक साथ 5 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 5 दिन में 5 पंचे 25, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। अकेला सी आएगा और सी कितना दिन काम कर रहा है 27 दोने 54, 54 और 1 55, 55/2 दिन बराबर क्या हो जाएगा, पूरा काम 36 हो रहा है, ठीक, 5 पंचे 25 उधर जाकर माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या आएगा 36 में 25 गया 11, 11 एकम 11 पंचे 55, सी का मान 2/5, 2 ऊपर जाएगा और 5 नीचे। क्या बोला, ए और बी और सी एक साथ किसी कार्य का कितना भाग 6 दिन में पूरा करेंगे, एक साथ उसी कार्य का कितना भाग, ये पहला क्वेश्चन याद करो। तो कार्य का कितना भाग 6 दिन में पूरा होगा, तो 6 दिन में कितना कार्य हो रहा है, देखो कार्य कार्य कितना हो रहा है, तीनों मिलके कर रहे हैं, तो क्या होगा तीनों की दक्षता करेगी काम, और तीनों की दक्षता कितना दिन काम कर रही है 6 दिन। चलो तीनों की दक्षता मतलब 3 धन 2 धन 2/5 गुणा क्या हो जाएगा 6, 3 2 5, 5 पंचे 25, 25 और 2 27/5 गुणा क्या हो जाएगा 6, तो टोटल कितना कट तो नहीं रहा है, ऐसे लिख दो गुणा करके, 27 छक्के कितना होगा, एक आध जन बताओ, बोल पहाड़ा याद नहीं आते, कितना आएगा, गलत तो नहीं लिख दिया, कितना काम हुआ है, कार्य कितना है 162/5, लेकिन पूछा क्या है कार्य का कितना भाग, टोटल कार्य कितना था 36, 36 का कितना भाग है ये देखना है आपको, ठीक है, तो कार्य का कितना भाग कंप्लीट हुआ है कि शेष, कंप्लीट, तो कितना भाग पूरा हुआ है देख लो, टोटल कितना था 36, 36 ये है ना, 36 का कितना हुआ है 162/5 भाग, ऐसे तो लिखे थे याद करो, 40 का ऐसे वाला एक तो क्वेश्चन कराया था मैं शुरू में, 60 का 45 हो गया है, तो 60 का कितना कंप्लीट है 45, तो कितना भाग हुआ 15 तिया 45 और 15 चौक 60, कितना भाग हुआ है 3/4 भाग, ऐसे किए थे, और कितना शेष बचा है
4 में 3 हो गया तो 4 में 1 बचा है, ऐसे करके किए थे, याद कर दूसरे क्लास में, इसका दूसरा दिन था वो। अब 5 नीचे में है तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे में, तो 162 बटा क्या आएगा 5 गुणा 36 होगा ऐसे। किससे कटेगा, 162 को गुना नहीं करते ना तो बढ़िया रहता, कटाने में आसानी होता। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 27 गुणा 6, इससे फायदा रहता है, गुणा नहीं करते, गुणा करे बट फिर टेंशन लेते रहे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 छक्के 36, 3 दूने 6, 3 तिया 9, कितना आ गया, 3 क्या बोला मैं 3 निया 27, 9 बटे क्या आ गया 10, ऑप्शन क्या आएगा ए, बनेगा। तो क्या लगता है, मतलब पीछू भूलते जाओगे तो बनेगा नहीं, यहाँ कई लोग आके फंस जाएंगे लास्ट में, क्या करो क्या पूछे समझ नहीं आते यहाँ तक तो बना लेगा वो कठिन को, ये कठिन है जबकि ऊपर का, और ये क्या था सरल था जो कि पहले पढ़े थे दूसरा क्लास में। तो पहले का अगर भूलते जाओगे तो फिर आगे नहीं बनेगा, है कि नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज पढ़ रहे हो तो कल का एक बार और रिवीजन करो, टारगेट में वही लिखा रहता है आपका कि आज आज पढ़ रहे हो तो कल का एक बार और क्या कर लो, निहार लो, देख लो, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। चलो अब ये MDH क्या है उसको देखते हैं। यहां तक किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ वाला कॉन्सेप्ट, बाउंसर तो नहीं गया है किसी का, नहीं गया है ना। अब ये एकदम सरल है आज का MDH कॉन्सेप्ट, MDH मसाला कॉन्सेप्ट, इसका नया नाम रख देते MDH मसाला कॉन्सेप्ट, ताकि आपको जल्दी से याद आ जाए कि MDH क्या है। तो MDH के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले तो क्या है देखते हैं। यदि 5 व्यक्ति 8 घंटे काम करके किसी कार्य को थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। क्या लगता है क्या बोल रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझो। ऐसा कुछ होता है कि 5 जन बनिहार लगा हो सकता है 5 बनिहार है और डेली वो लोग कितना काम करते हैं 8 घंटे, तो 5 बनिहार है, डेली 8-8 घंटे क्या कर रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं, तो कितना काम हो रहा होगा डेली का, 5 व्यक्ति है तो आज 5 व्यक्ति आए और सबने 8-8 घंटा काम किया, तो कितना काम हुआ होगा, 5 अट्ठे 40 घंटे का काम एक दिन में निपट गया। करके किसी कार्य को कितना दिन में किए हैं, 4 दिन में। तो एक दिन में कितना घंटा काम हो रहा था, 5 गुणा 8 कितना 40 घंटा, और 40 घंटा कितना दिन हुआ है, 4 दिन, तो 40 घंटा 40 घंटा 40 घंटा 40 घंटा, टोटल 4 चौक 16, 160 घंटा काम किया होगा इन्होंने, वही तो किए हो आप। मैन 5 गुणा दिन गुणा घंटा, टोटल कितना काम था, काम हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल मिला के ये ऐसा कुछ नहीं था कि एकदम फार्मूला रटना है, आपको देखना था बस कुल कार्य कितना हुआ है करके पूछ दिया मैं, कुल कार्य कितना, कुल कार्य कितना हुआ, तो कुल कार्य कितना हुआ, 5 व्यक्ति थे, हाँ सर, कितना काम किया 8 घंटे, कितना दिन किया 4 दिन, तो टोटल कितने घंटे का, 5 अट्ठे 40 घंटा और 4 चौक 16, 160 घंटे का काम है, 160 घंटे का काम है कि नहीं। कैसे आया ये, 5 व्यक्ति, व्यक्ति मतलब मैन, व्यक्ति को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मैन, ये आ गया मैन, गुणा आर्स, ठीक है, गुणा आर्स, ठीक है, गुणा डे, यहीं से बन गया फार्मूला MDH। तो मैन, डे और घंटा, अगर इसको गुणा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। आया समझ में, बनता कि नहीं बनता है, बनता है सर। अब अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि वर्क टोटल कितना है, वर्क है आपका ये, ठीक है, वर्क कितना है MDH। अगर कंपेयर करना चाहें कि दक्षता कितनी है इसकी, कि यहाँ दक्षता कितने हैं, एक व्यक्ति की दक्षता अगर निकालना है तो एक व्यक्ति की दक्षता कैसे निकलेगा,
कैसे बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा है। इसी में समझ से, इसी में अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। कैसे अलग सोचना है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं। क्या लिखा हूं, 5 व्यक्ति। दक्षता क्या होता है पहले ये बता दो। प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति की दक्षता क्या होगा, प्रति इकाई समय में। एक 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 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहां तो क्या दिया था, 5 व्यक्ति की दक्षता दिख रहा है यहां तो, और 8 घंटे की दक्षता दिख रहा है, और 4 दिन ऐसे दिख रहा है। तब जाके वो काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, वर्क ऐसे होगा। ये जो भी वर्क है, वर्क एक कर रहे हैं, वो 5 व्यक्ति 8 घंटा और 4 दिन में हो रहा है। तो मुझे तो एक व्यक्ति की दक्षता चाहिए, तो दक्षता के लिए मुझे क्या चाहिए, एक व्यक्ति। एक व्यक्ति चाहिए तो 5 को कहाँ भेजूंगा, उधर। इधर कहाँ है, गुणा में है, तो 5 गुणा 1 है क्या, एक को रहने दो, 5 को उधर भेजो। क्या 8 घंटे चाहिए कि एक चाहिए, एक चाहिए। 8 गुना 1 है, 8 को उधर भेजो, एक को रहने दो। यहाँ 4 चाहिए कि एक चाहिए, प्रतिदिन चाहिए ना, एक दिन। सबको, सब क्या थे, गुणा में थे, 5 गुणा 1, 8 गुणा 1, 4 गुणा 1, सब गुणा में थे, उधर जाएंगे तो सब वर्ग का एक क्या होगा, 5 गुणा 8 गुणा। तो अगर मैं दक्षता निकालना चाहूं कि व्यक्ति, एक व्यक्ति की दक्षता क्या थी, तो एक व्यक्ति की दक्षता थी वर्ग का पौंड 5 गुणा 8 गुणा 4। तो यहां से फिर से फार्मूला बना, क्या बना सर, व्यक्ति की दक्षता। क्या आ रहा है, व्यक्ति की दक्षता, वर्ग का जो भी कर रहा है बटा कितने मैन थे, कितने दिन थे, और कितने घंटा उन्होंने काम किया, सबको उधर भेजना पड़ेगा। तब एक दिन का, एक व्यक्ति का 1 घंटे का आपको क्या मिलेगा, दक्षता मिलेगा। समझ आता है ये दूसरा फार्मूला। फार्मूला ये आया है, लेकिन ये फार्मूला रटने की जरूरत है ही नहीं, आपको समझना है बस। अब मैं यहां से देखो, इसी क्वेश्चन को मैं अब तोड़ मरोड़ रहा हूं। क्या बोला है ये, यदि 5 व्यक्ति 8 घंटे करके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में, ये किए हैं। ठीक है, अभी देखो, 5 व्यक्ति 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि हमने क्या किया, 5 व्यक्ति नहीं, हमने क्या कर दिया, ज्यादा बुलाया। यदि क्या है, 8 व्यक्ति ने कितना दिन काम किया, कितना, 6 घंटे काम किया, तो प्रतिदिन कितना घंटे काम चल रहा है, 6 घंटे काम किया। तो कितना, उसी कार्य के लिए, कितने, किसके लिए, उसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन बन गया। अब क्या बोल रहा है, समझ में आता है क्या, थोड़ा बहुत देखो, 2 ठो क्वेश्चन है इसमें। पूछा क्या है आपका, यहां देखो, 5 व्यक्ति है, 8 घंटा है, और टोटल कितने दिन काम चल रहा है, 4। तो टोटल अगर मैं बिना फार्मूला निकालना चाहूं तो काम कितना है, यहां देख लो, टोटल यहां तक कितना काम है, 160 घंटे का काम है। उस 160 घंटे के काम को करने के लिए आपने फिर कितना लगाया, बाद में 8, 5 व्यक्ति नहीं, अब नेक्स्ट टाइम उसी कार्य को करवाना है, 160 घंटे का काम है क्या, उसको जब करवाना है तो मैंने कितना लगाया, 8 व्यक्ति, और डेली कितने घंटे काम करते हैं वो लोग, 6। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूं 10, ताकि कट जाए। ठीक है, शुरू में कि 8 व्यक्ति लगाया और ये लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब जल्दी से निपटाना है मुझको, उस काम को करके मैं 5 की जगह 8 व्यक्ति लगवा लिया और सबसे ओवरलोड काम करवा रहा हूँ। तो ये लोग क्या काम करते होंगे एक दिन में, 8 व्यक्ति है और 10 घंटे काम चल रहा है, तो 80 घंटे काम एक ही दिन में हो गया। टोटल कितना काम था, 160 घंटा। तो 160 घंटा काम कितने, 80 घंटा, सीधा क्या आएगा, 2 दिन में काम कंप्लीट। ठीक, नहीं आता समझ में तो क्या करोगे, बस हमको पता है सर, दोनों जगह क्या है, दोनों जगह क्या है, व्यक्ति है कि नहीं है, और व्यक्ति की दक्षता दोनों जगह क्या रहती है, व्यक्ति की दक्षता क्या रहेगी, अरे व्यक्ति वही है ना, वही व्यक्ति की दक्षता दोनों जगह क्या रहेगी, समान। और दक्षता क्या होती है, वर्क, वर्क अपॉन मैन डी एच। ठीक है, वर्क अपॉन
एम डी एच होगा ऐसे। अब देखो वर्क और वर्क का सेम है बोला है क्या, उसी कार्य को कर रहा है, लेकिन यहाँ मेन अलग है, दिन अलग है, घंटा अलग है, मेन अलग है, दिन अलग है, घंटा अलग है। मतलब M1 D1 H1 M2 D2 H2 दो ठो कंडीशन है, लेकिन दोनों कंडीशन में वर्क क्या है, समान है। दक्षता को क्यों समान किया हूं मैं यहाँ, क्यों, क्योंकि जो मैं बुला रहा हूं ना, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति लिख दिया, मतलब दोनों की दक्षता एक ही है, आदमी है वो लोग। आया समझ में, ऐसा नहीं कि एक को औरत एक को पुरुष लेके चल रहा हूं तो दक्षता को अलग अलग। तो गणित के कॉन्सेप्ट में क्या समझा जाता है कि अगर ये व्यक्ति है और ये भी व्यक्ति है तो उनकी दक्षता क्या है, समान है, दोनों समान काम करेंगे। तो कुल मिला के दोनों की दक्षता को क्या कर दोगे, समान। वर्क अपॉन क्या होता है, दक्षता भी निकाल के दिखाया, सब में क्या करना है, एक एक करना है, तो सब कहाँ चला जाता है, उसके नीचे, मैन भी नीचे, दिन भी नीचे और घंटा भी नीचे। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बना, वर्क अपॉन MDH, वर्क अपॉन MDH। वर्क दोनों जगह क्या है, सेम है, तो वर्क बराबर हो जाएगा। तो MDH M1 D1 H1 M2 D2 H2 बस बराबर करना है और सॉल्व करना था। पहले क्या दिया है देखो, वर्क और वर्क कट जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखो ये इधर आएगा उधर जाएगा, तो क्या आएगा, M1 शुरू में क्या दिया है, 5 व्यक्ति, दिन 4 दिन 8 घंटा, ऐसे है, 8 घंटा तो था क्या, अरे दिन के जगह 4 रखा हूँ, इधर 4 दिन 8 घंटा और 5, तो 5 मैन 4 दिन 8 घंटा। यहाँ मैन कितने हैं, 8 मैन, और कितना दिन, अरे दिया नहीं है, दिन पूछा है, घंटा क्या है 10। यही तो मैं सिखा रहा था कि बिना फार्मूला कैसे कर सकते हो। ये आपस में क्या होगा, 5 चौक 20 अट्ठे 160, इसको क्या कर दो, कितना घंटा काम कर रहे हैं लोग, तो इसी को तो मैं भाग दिवा रहा था कि टोटल काम कितना है 160, और बाद में आए वो लोग कितना कर रहे हैं, 8 दहम 80, तो भाग दोगे तो कितना मिलता है आपको, दिन। तो D2 का मान आ गया, 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा काम अब, क्योंकि आपने संख्या बढ़ा दी है और काम भी बढ़ा दिया है। तो बस क्या देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ना है। तो क्वेश्चन को पकड़ने के लिए हमको दिखना चाहिए व्यक्ति और काम। अगर ऐसे दिख जाए तुरंत व्यक्ति और काम, तो तुरंत हमको क्या पकड़ना है कि दक्षता वाला है ये क्वेश्चन। दक्षता को क्या कर सकते हैं, बराबर। और देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी काम को 4 व्यक्ति 6 घंटे काम करके क्या करते हैं, 5 दिनों में पूरा। तो यहां से काम निकाल सकते हो सीधा, मन से देखोगे तो काम दिख रहा है, देखो 6 चौक 24 पंचे 120 यूनिट काम है, ठीक है। यदि कितने व्यक्ति आ गए, मान के चलो 8 व्यक्ति ने डेली क्या किया, 4 घंटे काम किया, तो काम का दोगुना, तो दुगुना कार्य, कार्य को क्या कर दिया, अब डबल कर दिया। दुगुना कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा। क्या अंतर किया हूं मैं, क्या दोनों व्यक्ति हैं, दोनों क्या है, व्यक्ति हैं, तो क्या दोनों की दक्षता क्या हो जाएगी, ये माइंड में घूमना चाहिए। दोनों की दक्षता का समान, मतलब वर्क अपॉन क्या होता है, दक्षता। क्या भी निकाले थे, वर्क को आप क्या कर दो, इकाई समय में लोग लो, तो इकाई समय मतलब इकाई मैन, इकाई दिन, इकाई घंटा, ऐसे आएगा। वैसे ही क्या आएगा, वर्क अपॉन MDH। अब दोनों केस में हमको क्या रखना है, मान रखना है। तो अगर पहले वाले को हमने W मान लिया, तो W दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, दोगुना। तो ये W है तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा दूसरा वाला कार्य। बस मान रखना है, चलो मान रखो, ये W है, ये क्या है W। तो शुरू वाला काम क्या क्या लिया था, ये अगर W है तो शुरू दिन किसको बुलाए थे, कितने लोग बुलाए थे, देख लो। शुरू दिन 4 लोग आए हैं, 6 घंटा काम करेंगे और 5 दिन, तो क्या हो जाएगा, 4 लोग आए हैं 5 दिन 6 घंटा होगा। लेकिन यहाँ वर्क क्या कर दिया, डबल कर दिया, वर्क को क्या किया, डबल। अब कितने लोग बुलाए हो आप, 8 लोग और
4 घंटा, तो यहाँ पूछा क्या है, कितने दिन लगेंगे। बस कट रहा है उसको उड़ा दो। क्या कटेगा, कटेगा, वर्ग नीचे जाएगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा। और क्या कटेगा देखो, 4 एकम 4, ये और दोनों कट जाएगा। और बताओ, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ये दो और ये दो कट जाएगा। होगा ऐसे। तो ये डी को इधर ऊपर में भेज दो, ये डी कहाँ आ गया, ऊपर में। और ये 5 तिया 15, 15 कहाँ जाएगा, ऊपर, बटा क्या आएगा 2। पक्षांतर समझ आया, ऊपर का ऊपर काटा, नीचे का नीचे काटा, जितना कट रहा था वो ऊपर नीचे तो काटना ही पड़ता है, तो ऊपर नीचे भी काट दिया। अब देखा यह नीचे में क्या है, डी, तो डी को कहाँ भेजा, इधर, तो ये ऊपर में आ गया। इधर क्या बचा है देखो, 5 या 15, तो नीचे में है तो ऊपर भेज दिया, तो ये 15, और नीचे में कुछ बचा है, 2 बचा था, तो 15/2 कितना दिन लगा, 7.5 दिन। ये आपका 7.5 दिन में काम को कंप्लीट किया जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। चलो बनाओ इसको अब। यहाँ ले लेते हैं अलग अलग पूरा। यदि किसी काम को 10 व्यक्ति 5 दिन 4 घंटे काम करके निपटाते हैं, यदि व्यक्ति की संख्या 5 है, डेली 8 घंटे काम करके, काम है आधा, आधा कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो पहले पूरा करना था, उस वर्क का अब कितना करना है, आधा काम करना है। तो जल्दी करो जल्दी। क्या आया, 2 सही 1/9, 2.5 दिन। चलो क्या आएगा यहाँ, मुझे दिखा कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ अलग काम चल रहा है और यहाँ काम चल रहा है, मतलब व्यक्ति वाला है। तो व्यक्ति की दक्षता क्या होती है, दोनों केस में समान। तो हम दक्षता को क्या कर देंगे, समान। दक्षता पहला क्या आएगा, वर्ग अपॉन MDH, और दूसरा केस में भी वर्ग अपॉन क्या आएगा, MDH। चलो पहला केस में वर्ग का है, तो ये वर्ग का है। पहला केस में कितने मैन है, 10, कितने घंटे 4, कितना दिन 5, ये आ गया। वर्ग को क्या करना है, पूरा वही काम करना है कि आधा करना है, तो वर्ग को क्या कर दो, आधा, ये आधा कर दिया। इसके बाद क्या होगा, एम कितने हैं, 5, 5 व्यक्ति हैं। दिन तो हमको पूछा है कितना घंटा, 8 घंटा, दिन हमको पूछा था, ऐसे है। अब देखो वर्ग कट जाएगा, ये W और ये W कटेगा, ये 2 नीचे में है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे में। अब ये D को इधर ला लो, ये D कहाँ आ गया, ऊपर में। ये सब कहाँ जाएगा, ऊपर, नीचे में है ना। ये 2 कहाँ था, नीचे में, तो वो नीचे में गुणा हो जाएगा, 2 × 5 × 8। ये कटाना ही तो था, इसको कटा दो। क्या कटेगा, 4 एकम 4 दूने 8, ये 5 और ये 5 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 5/2, कितना दिन, 2.5 दिन। और 2.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ किसका बाउंसर गया, बनेगा। तो कुल मिला के हमको अगर क्या क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, व्यक्ति, क्या दिया है, व्यक्ति, और व्यक्ति को हमने क्या माना, M, और क्या दिया है, दिन, दिन मतलब D, और क्या दिया है, घंटे मतलब आवर्स दिया है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 केस है मान के चलो, 2 केस है। तो यहाँ
क्या बराबर कर सकते हो आप? व्यक्ति की दक्षता को, व्यक्ति की दक्षता वर्ग का 1 बटा पहले केस का क्या आ जाएगा? पहले केस में कितने व्यक्ति, कितने दिन और कितने घंटे। फिर दूसरा केस में आप कितना वर्क कर रहे हो उसको रखोगे, और कितने व्यक्ति थे, कितने दिन थे और कितने घंटे थे। आया समझ में? बस यही करना है और कुछ नहीं। दक्षता दोनों में सेम रहेगा, दक्षता निकालना है बस। और ये फार्मूला कहाँ से आया ये भी बता दिया। अब मुझे बताओ, केस ये है, यदि वर्ग का समान है दोनों में, यदि क्या हो, समान कार्य किया जाए, दोनों केस में क्या किया जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों केस में समान कार्य, वही कार्य को आप नेक्स्ट टाइम करवा रहे हो कि एक साइड एक घर बनाया था, सेम घर को बाद में और बनवा रहे हो, या 5 दीवार खड़ा किया था, 5 दीवार और खड़ा कर रहे हो, तो क्या होगा? कार्य क्या है? समान है। कार्य समान है तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? यदि दोनों केस में समान कार्य हो तो ये कार्य क्या हो जाएंगे? समान। और क्या हो जाएगा? कटेगा। अरे ऐसे होगा ना, ये वर्ग का अपॉन क्या हो जाएगा? m1 d1 h1 बराबर वर्ग का अपॉन m2 d2 h2। होगा कि नहीं होगा? क्या हो गया? कट जाएगा। ये दोनों कट गया तो ये इधर गुणा, ये इधर गुणा, मतलब मैं सीधा क्या किसको बराबर कर दूं? m1 d1 h1 को m2 d2 h2 इससे बराबर कर दूं सीधा। फास्ट आंसर आएगा इस कि जब क्वेश्चन में बोला है उसी कार्य को, कार्य समान हो, अर्थात इसका कोड वर्ड ऐसा रहता है, उसी कार्य को ऐसा करके लिखा रहता है, उसी कार्य को करें। और उसी कार्य को करें मतलब आपको टेंशन नहीं है। देखो पहला वाला केस ऐसा ही था, यदि 5 घंटे 5 व्यक्ति 8 घंटे करके कितना दिन? 4 दिन, तो ये यहां से दक्षता मिल जाएगा आपको। 8 व्यक्ति 10 घंटे में उसी कार्य को, तो मुझे वर्ग का लिखने की जरूरत नहीं था क्योंकि वर्ग तो कट जाएगा। मैं सीधा क्या करता, 5 व्यक्ति है, 8 घंटे है, 4 दिन है, बराबर क्या होगा? 8 व्यक्ति है, 10 घंटे है, कितना दिन में करेगा? ये सीधा आपका एक लाइन में आंसर। क्योंकि मुझे पता है जब वर्ग वही है तो दक्षता को जब मैं बराबर करूंगा वर्ग कट जाएगा, एमडीएच क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहां से आपका सीधा कट जाता है 8 8, और क्या कट रहा है? 2 2 4, 2 पंचे 10, 5 और 5 कटता, डी का मान क्या आ जाता? सीधा 2 लाइन में आपका आंसर। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? यही समझना है। तो मैंने इसको अलग से और यहाँ लिख दिया समझाने के लिए कि जब कार्य सेम हो तो आप क्या लोगे? एमडीएच। कार्य अलग अलग है तब यहाँ कार्य में हमको रखना पड़ेगा। जैसे पहले के कार्य से डबल बोला तो इसको क्या करोगे? 2 गुना कर दोगे वर्ग का, यहाँ 2 गुना वर्ग। आधा बोला तो वर्ग का बटे 2, 2/3 बोला तो वर्ग का गुणा 2/3। जो जो बोलेगा क्वेश्चन में वही करना है। और उसी कार्य बोलते ही आप क्या करना? एमडीएच बराबर एमडीएच, क्योंकि वर्ग क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ आ रहा है? अब करते हैं प्रैक्टिस। चलो क्या बोला है देख लो भैया, क्या बोला है? उसी काम को करना है। अच्छा यहाँ अगर आपको घंटा नहीं दिया है तो परेशान होने की जरूरत है क्या? घंटा नहीं दिया तो ऐसे होगा कि कुछ व्यक्ति थे, एम व्यक्ति डी दिन तक काम कर रहे हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा? एम व्यक्ति डी दिन तक काम कर रहा है तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा? दक्षता क्या होगा? वर्क अपॉन मैन गुना डी। क्या घंटा नहीं है तो इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। घंटा फर्क नहीं पड़ता वाला हो गया। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ गया समझ में? तो एक व्यक्ति एम व्यक्ति है तो डी दिन है, तो आप एम को उधर भेज दो, डी को उधर भेज दो। हमको तो क्या चाहिए? दक्षता चाहिए। तो यहाँ अब वर्ग का सेम है बोला तो वर्ग का कट जाएगा, तो क्या बराबर होगा? एम डी बराबर एम डी। होगा कि नहीं होगा? क्या है आंसर? तो सीधा क्या लिखोगे आप? आपको पता है मन में क्या चलना चाहिए? m1 d1 बराबर m2 d2, ये मन की बात है। आपको सीधा कॉपी में क्या लिखना है? 14 आदमी, 14 मैन कितना काम करते हैं? 15 दिन। तो क्या हो गया? 21 व्यक्ति कितना दिन काम करेंगे? वही कार्य बोला इसलिए हम डायरेक्ट ऐसा करेंगे। कटा दो जो कट रहा है। 7 दूने 14, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 दूने, ये आ गया आपका दिनों की संख्या। 10 दिन में आपका काम कंप्लीट। बनेगा कि नहीं बनेगा?
हम्म। यहां भी क्या बोला है, उसी काम को आधा हिस्सा बोल दिया। उसी काम का आधा हिस्सा करना है, काम को क्या करना है, आधा करना है। क्या आएगा, बस इतना करना था कि वर्क, वर्क अपॉन 35 गुना क्या दिया है, 6, 6 दिन बोला है ना। इसका क्या करना है, आधा करना है। वर्क का उसी काम का आधा हिस्सा 7 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो आप सीधा वर्क को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या लिख सकते हो, इधर 1 है तो इधर 1/2 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि हमको पता है वर्क कटेगा। तो डी इधर आएगा, डी इधर आ गया, कटा सकते हो तो सीधा कटा दो, 7 पंचे 35, 6 पंचे 30, 30 30 इधर जाएगा, और इधर क्या है, अरे 60 नहीं होगा, 1/2 है, तो 2 कहाँ जाएगा। जब भी ऐसा रहता है ना A/B और पूरक बटा क्या है C, तो ये ध्यान में रखना, ये जो है ये B नीचे का है वो कहाँ आता है, नीचे, हर वाला हर में गुणा होगा, ये हर में है तो ये हर में चला जाएगा, ये ऐसे आएगा। तो A/B गुणा क्या होता है, C होता है। ये बेसिक आप समझ के रखिए। होता कैसे है, ये होता है ऐसे, C/, कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। अब बड़े वाले जो बटा है उसको क्या करोगे, गुणा में कन्वर्ट करोगे, तो ऊपर में क्या है, A/B। ये बड़े वाले बटे को क्या किया मैंने, गुणा में कन्वर्ट। तो भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, भाग का उल्टा गुणा, तो C/1 का उल्टा 1/C, क्या आया देख लो, A/BC आया कि नहीं आया। तो यही चीज आपको समझना है कि ऊपर अंश में अगर बटा है, अंश में अंश और हर है, ये अंश है, तो अंश में अंश और हर का हर कहाँ चला जाता है, हर में ही जाता है, और अंश तो अंश में ही है देखो, तो हर कहाँ चला गया, हर में। समझ में आता है ये समझना था। तो यहाँ क्या आना था, ऐसे मत कर देना 6 पंचे 30 दूने 60, तो 60 आ जाएगा ना, 60 आंसर में भी है उधर, क्लियर है, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो 2 15 में 30, ये आपका आंसर है, बनेगा। ये बनाइए। अब कार्य भी दिया है, यहाँ कार्य दिया है तो चौकन्ना हो जाना है, आपको कौन सा वाला लगाना है, कार वाला। सेम कार्य नहीं है, यहाँ 3 यूनिट कार्य दिया है देखो, वर्क का मान क्या दिया है 3, और इधर क्या दिया है, वर्क का मान 5। रखो जल्दी बनाओ। सोलह, कुल मिला के कटाना ही है और कुछ नहीं है, कटाने आना चाहिए, बस हो गया। फिर दक्षता दोनों केस में क्या आएगा, समान, दोनों केस की दक्षता लिख लो, MDH MDH बस। तो शुरू में कितना काम हो रहा है, 3 यूनिट कार्य, तो 3 यूनिट कार्य कितने लोग कर रहे हैं, 18, कितने दिन, 10 दिन, कितना घंटा, 8 घंटा। फिर कितना यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट काम, कितने लोग, 25 लोग, ठीक है। कितना घंटा, 6 घंटा, कितना दिन, ऐसे पूछा था बस। अब क्या करना है, धड़ाधड़ उड़ाना है, जो उड़ रहा है उड़ाओ। ये ऊपर नीचे कटा सकते हो, ठीक है, और ये ऊपर ऊपर, ये ऊपर ऊपर। तो अगर दूसरे पक्ष में कटाना है तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, और एक पक्ष में ऊपर नीचे, ऐसे मत काट देना, 5 एकम 5 दूनी 10। ये तो आपस में क्या होता है, ये गुणा होता है, क्लियर है। ये कटता क्यों है, क्योंकि 3 नीचे में जाके उसको काटेगा, तो ये ऊपर ऊपर काट सकते हैं और ये नीचे नीचे, ऐसे तिरछा कभी नहीं करता है, तिरछा क्या होता है, गुणा, ये ध्यान में रखना। तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, 5 एकम 5 पंचे 25, ये 5 और ये कट सकता है क्योंकि दोनों नीचे में है, इधर आके ये काटेगा, 5 एकम 5 दूने 10, 3 एकम 3 छक्के 18, ये 6 एकम 6, 6 एकम 6, इधर कुछ नहीं बचा है, डी को उधर भेजो। और ये क्या है नीचे में, 8 दूने 16, 16 कहाँ जाएगा, ऊपर में, कितना आ गया, 16 दिन, बनेगा। तो ये ऊपर में ही कटाना सीखना है, और जिसको नहीं समझ आ रहा है पूछ लो, सर मोला नहीं याद, बता, बताओ, आ रहा है ना समझ में। क्या बोला ये, एक कार्य को n पुरुष 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ये पुराना वाला और अभी वाला दोनों को मिला के क्या बना है, क्वेश्चन। जस्ट इसके पहले जो पढ़ रहे थे MDH वाला, याद करो यहाँ कितना काम हो रहा है,
एन पुरुष 15 दिन तक, तो 15 एन काम हुआ है। अब क्या हुआ है देखो, 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, शेष कार्यों को 18 दिन में पूरा किया जाता है। तो एन का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैं पहले थोड़ा से आपको समझाता हूं कि अगर क्या दिया है, पुरुष वाला कॉन्सेप्ट है, क्या है, पुरुष और महिला वाला है कॉन्सेप्ट आगे। तो पुरुष में कुछ कार्य करके छोड़ देना, ये शेष कार्य वाला ही कॉन्सेप्ट है, फ्लो चार्ट वाला और कुछ नहीं। फ्लो चार्ट बनाना है बस, शेष कार्य वाला कॉन्सेप्ट है। कैसे है, यदि 20 व्यक्ति 5 दिन में क्या करते हैं, कार्य पूरा करते हैं। क्या समझे इससे, कितना काम है, यदि 2 दिन काम करने के बाद 5 ने छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा होंगे। क्या बोला है देखो, फ्लो चार्ट बनाने आना चाहिए बस। हमको क्या बोला है यहाँ, कितने व्यक्ति हैं टोटल, 20 व्यक्ति, और कितना दिन है, 5 दिन। तो एक दिन में कितना व्यक्ति काम करते हैं, 20। तो 5 दिन में कितने व्यक्ति के बराबर काम हो जाएगा, तो कुल वर्ग कितना है, 100 व्यक्ति का है। 20 व्यक्ति 5 दिन तक कर रहे हैं, तो कितना काम है आपके पास, 100 व्यक्ति का काम है कि नहीं है। अगर 100 व्यक्ति का एक ही दिन में 100 व्यक्ति को लगा लिया तो क्या है, काम एक दिन में हो जाएगा। लॉजिक लगाओ ना यार, 20 व्यक्ति एक दिन में करते हैं और 5 दिन कर रहे हैं, तो टोटल आपके जो घर में काम है वो 100 व्यक्ति का काम था। ठीक है, चूंकि 20-20 व्यक्ति किए तो इसलिए 5 दिन लगा। अगर मैं एक ही दिन में 50 व्यक्ति को लगा दूं तो कितना दिन में कर लोगे, 2 दिन में, क्योंकि काम कितने का है, 100 व्यक्ति का। और 50 व्यक्ति आ गया तो एक दिन में 50 व्यक्ति का काम होगा, अगले दिन 50 व्यक्ति, काम खत्म। आ रहा है समझ में। एक दिन में 25 व्यक्ति को काम में लगा लिया तो 4 दिन में, सीधी सी बात। तो इतना नहीं समझना है तो बेसिक इतना तो समझो, क्या चल रहा है। अब टोटल काम कितने व्यक्ति का, 100 व्यक्ति का। क्या हुआ, चालू किए, यदि 2 दिन काम करने के बाद, तो 20 व्यक्ति ने क्या किया, काम क्या है, इतना काम है, लेकिन क्या हुआ, 2 दिन काम किया किसने, 20 व्यक्ति ने। तो कितना काम हुआ होगा, 20 व्यक्ति ने 2 दिन काम किया तो कितना का काम हुआ है, 40 व्यक्ति का। ऐसी तो करोगे। उस समय पी और ए था तो हम लोग क्या करते थे, 20 गुणा ए 20 गुणा पी। तो यहाँ क्या है, 2 दिन काम करने के बाद, तो 20 व्यक्ति 2 दिन काम किए हैं तो कितना काम हुआ है, 40। अब आगे आगे क्या होगा, आगे काम को जोड़ो। 5 ने क्या किया, छोड़ दिया। तो 20 व्यक्ति थे, कौन छोड़ा है, क्या करोगे, 20 में 5 घटा देंगे। अब कितने व्यक्ति बचे हैं, 15 व्यक्ति। मैं सीधा 15 लिख सकता था, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूं। तो 20 में क्या घटा दिया, 5। अब 15 व्यक्ति क्या करेंगे, कुछ दिन काम करेंगे, लेकिन हमको नहीं पता, वही काम निकालना है कि 15 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे, तब काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। 100 व्यक्ति का काम करना है ना भाई, ये आपका क्या हो गया, फ्लो चार्ट हल करना है बस। ठीक है, 20 दूने 40, 40 को उधर भेजो, तो 15 गुणा डी कितना बचा, 60। तो डी का मान कितना आ गया, 4 दिन। मतलब उनको 4 दिन काम करना पड़ेगा। देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टोटल कितने व्यक्ति का काम था, 100 व्यक्ति का। 2 दिन काम किया इन्होंने तो 40 व्यक्ति का काम हो गया है। कितना बचा है, 60 व्यक्ति का काम। अब 60 व्यक्ति के काम को 5 छोड़ दिए हैं तो कितना करेंगे, 15 व्यक्ति। तो 60 व्यक्ति 15 व्यक्ति करेंगे तो 15 चौक 4 दिन लगेगा। तो उसको छोड़ो, नहीं समझ आता है तो ये फ्लो चार्ट बनाने आना चाहिए। जो बोल रहा है उतना करते जाइए। टोटल काम देखा कितना है, 55 से 100। उसके बाद 2 दिन काम करवाओ तो 20 दूने 40। फिर अगले दिन कौन आ रहा है, 5 कम आ रहे हैं तो 20 में क्या घटा दिया, 5 को गुणा समय पूछा डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 टोटल काम। इसको सॉल्व करोगे आपका दिन आ जाएगा। ये वैसा टाइप का ही क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करो। व्यक्ति की संख्या की जगह में क्या रखा है, एन। तो टोटल काम कितना है, 15 एन। दिख रहा है ना। अब देखो 5 पुरुष 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, तो 3 दिन कितने लोगों ने काम किया है, एन लोगों ने, ये समझना है। और एन में से 5 छोड़ देते हैं तो कितना बचेगा, एन माइनस 5।
n-5 लोग कितना दिन काम करें कि कार्य क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। दिमाग लगाओ और बनाओ, बनेगा। कुल वर्क, ये तो सीधा दिखना चाहिए। 15 व्यक्ति, 15 दिन तक n व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो 15n क्या है आपका कुल टोटल वर्क है। यहाँ समय दे दिया है और n का मान पूछा है, सीधा फ्लो चार्ट में समय को रख देना है। तो इतना टाइम नहीं लगा। चलो बताओ क्या दिया है यहाँ, इतना तो आता है। टोटल काम दिया है तो 15n क्या है, टोटल काम है। क्या बोला, आप लोग ना थोड़ा उल्टा सोचते हो, सीधा सोचो। या तो सीधा सोचते हो तो उल्टा सोचो। 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़े हैं, तो 3 दिन बाद छोड़े हैं, 3 दिन तक तो काम किए थे। 5 पुरुष ने 3 दिन बाद छोड़ा, मतलब 5 पुरुष 3 दिन बाद कम होंगे, तो 3 दिन तक कितने थे, कितने थे टोटल आपके पास। ये देखो ना यार, 20 व्यक्ति थे, 2 दिन काम करने के बाद छोड़ा, तो क्या था, 20 व्यक्ति टोटल काम कर रहे हैं क्या शुरू में, तो 20 गुणा 2 किया था। वैसे तो यहां भी होगा कि शुरू में आपके पास कितने हैं कामगार, n है, तो n व्यक्ति तो शुरू में काम चालू करेंगे ना यार, तो n व्यक्ति को काम करवाओ आप, कितने दिन, 3 दिन, क्योंकि 3 दिन बाद जो भी होना है होगा, मतलब 3 दिन तक वो चीज चला है। कितने व्यक्ति का काम, n व्यक्ति का, ये सोचो आप। क्लियर है। अब 3 दिन बाद क्या घटना हो गई, 3 दिन बाद की n थे क्या आपके पास, n बनिहार बचे क्या, नहीं, n में से कितने लोग चले गए हैं, ये सोचना था। समझ आया कि 3 दिन बाद ये केस हो रहा है, तो 3 दिन तक ये सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन 3 दिन बाद 5 पुरुष धोखा दे दिया, तो n में से कितने कम हो गए, 5। अब जब n-5 ये लोग कितने दिन काम किए हैं, तब जाके आपका पूरा काम हुआ है। तो कितना दिन काम किए हैं, देखो शेष कार्य को कितना दिन में कंप्लीट किए हैं लोग, 18 दिन। तो ये लोग 18 दिन और काम किए हैं, तब जाके आपका काम क्या हुआ है, 15n। ये पुराना वाला ही तो है। समझ आया। अब सॉल्व करना है बस, क्या आ गया, 3n प्लस ये क्या हो जाएगा, 18n। अब 5 18 पंचे 90 बराबर क्या आ गया, 15n। चलो ये क्या हो जाएगा, 21n होगा, माइनस करो, 21 में 15 गया, 6n, 90 उधर जाके प्लस हो जाएगा, n का मान। कितना टाइम लगा बताओ, 10 सेकंड का सवाल था। बताओ कहाँ डाउट है और समस्या है। आप लोग क्या नहीं पकड़ रहे थे, बस इसको नहीं पकड़ रहे हो आप। इसका मतलब क्या है कि n पुरुष है आपके पास, कितने हैं n पुरुष, वो 20 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, मान के चलो 40 पुरुष हैं, तो 5 पुरुष 3 दिन बाद छोड़े हैं ना, तो 40 थे तो 40 तो काम चालू किए होंगे, और 3 दिन बाद छोड़े, मतलब 3 दिन तक पूरा काम किया है किसने, 40 के 40, मतलब n ने 3 दिन काम किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3n। उसके बाद किन्होंने छोड़ा है, 5 ने, तो n में से कितना घटा दो, 5। और इन्होंने शेष कार्यों को पूरा करने के लिए कितना दिन काम किया है, मेहनत, यहाँ दिख रहा है 18 दिन, तो 18 दिन का काम इसका जोड़ेगा, किसका, n-5 का, तब जाके काम कितना हुआ है, पूरा काम कितना है 5, 15n, वो हुआ है कंप्लीट। और उसके बाद तो आपको सॉल्व ही करना है गुणा करके। बताओ कहाँ डाउट है, बनेगा। इसको बनाओ, ये तो सरल है। 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में क्या कर सकते हैं, पूरा। तो यहां से क्या मिल गया आपको, टोटल काम मिल गया ना, 14 व्यक्ति गुणा 18, तो एक दिन में 14 काम, तो 18 दिन में 14 गुणा 18 व्यक्ति का काम कंप्लीट हो रहा है। 5 दिन कार्य करने के बाद, फिर से 5 दिन कार्य करने के बाद, मतलब 5 दिन तक सबने बढ़िया काम किया। कितने लोगों ने, 14 लोगों ने।
तब 5 दिन बाद ये केस हुआ कि 6 मजदूर छोड़ दिए, तो 14 में 6 को घटा दो, और वो 6 ने क्या किया, कार्य के अंतिम दिन वापस जुड़ जाते हैं। फिर से लास्ट में एक दिन और जोड़ना है सबको, तब कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक की स्टेप आगे बढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। जो बोल रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। नहीं आया? इतना टाइम लगता है? चलो देखो, ध्यान से समझो क्या चल रहा है। यहां तक तो वो क्या समझ आता है बताओ पहले, इतना तो आता है समझ में कि 14 व्यक्ति कितना दिन काम कर रहे हैं, 18 दिन। तो कुल वर्ग कितना है, कितने दिन का है, कुल वर्ग का कितने व्यक्ति का है, 14 व्यक्ति कितने दिन लगे हैं, 18 दिन काम में लगे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कुल वर्ग। गुणा करो, 14 8 100 आएगा, हासिल 11। तो 14 एकम 14 कितना आ गया, 252। कितने व्यक्ति का काम है टोटल, 252 व्यक्ति का काम है 5 दिन कार्य करने के बाद। चलो कितने व्यक्ति हैं आपके पास, 14 व्यक्ति, 5 दिन काम करेंगे 14 व्यक्ति। कितने व्यक्ति, 14 व्यक्ति ने कितना दिन काम किया, 5 दिन। इसके बाद हुआ है जो भी होना है, हुआ है। तो 14 व्यक्ति 5 दिन में कितना काम किए होंगे, 90 व्यक्ति के बराबर। 14 गुणा 5, 14 पंचे, सॉरी 90 नहीं 70। कितना बचा, 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं, 6 मजदूर को छोड़ दो, 14 में 6 गया, 8 मजदूर मस्त काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितना दिन काम किए, पता है क्या, नहीं है। आया समझ में? तो ये 8 मजदूर माना डी दिन काम किए। आगे क्या बोला, कार्य के अंतिम दिन, फिर से क्या हो रहा है भैया, लास्ट दिन, मतलब एक दिन, यहां समय मिल गया, एक दिन क्या हुआ, फिर से सब लोग आ गए वापस, मतलब 14 में से कितने, 8, 6 चले गए थे, फिर से क्या हो गए 14, कि लास्ट दिन फिर से सब आ गए, मतलब 14 लोगों ने लास्ट दिन और काम किया। 14 एकम 14 व्यक्ति के बराबर काम हुआ होगा लास्ट दिन, ठीक। तब जाके क्या हुआ है, काम पूरा। समझ आया क्या करना था, सीखो, आया समझ में, सीखना है बस। अब 14 पंचे क्या हो गया, 70 प्लस 8D प्लस 14 एकम 14, तब जाके क्या हुआ है, 252 यूनिट काम हुआ है। तो 14 पंचे क्या हो जाएगा, 90, 70 84, 14 छक्के, ये पंचे था, 14 छक्के 84, तो 70 और 14 84, उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो कर दो माइनस कितने को, 84 को। 12 में 4 गया 8, 14 में 8 गया 6, कितना आ गया 168। देख लो कितना दिन, डी 8 है का मार दो ने 16, 8 है का मार, क्या है टोटल वर्क का है कि बस इतना बस को बताता है। 8 व्यक्ति कितना दिन काम किया है, बीच में 21 दिन। पूछा क्या है, कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ऐसा नहीं बोला है कि यहाँ डी का मान बताओ, हमको तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ ये बताना है। तो 21 आपका आंसर नहीं था, 21 भी दिया है, आया समझ में? जल्दबाजी में लगाओगे तो हो जाएगा। शुरू कितना दिन हुआ, 5 दिन काम, फिर 21 दिन काम, फिर लास्ट दिन 1 दिन और हुआ है, तो टोटल कितना दिन काम हुआ है, 27 दिन आपका क्या चला है, काम पूरा हुआ है 27 दिन में। तो ऑप्शन क्या आएगा, डी बनेगा। तो एक एक चीज को ध्यान में रख के इसको बनाया गया, और ये ऐसा क्वेश्चन करने के बाद सरल क्वेश्चन तो आराम से बनेगा यार। अगर ये नहीं देता तो ये सरल नहीं हो जाता,
इतना तो आप बेसिक से कर रहे हो, आ रहा है समझ में। और ये अगर समझ गए तो सरल तो बनना ही है, इसलिए यहां आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है ताकि सरल सरल लगे। ये वाला जानते हो कि नहीं जानो, 20 किलो बट लो उठाना एक बार। अब 20 किलो बट को उठाओगे आप 4-5 बार उठाना, इतना लोड लगेगा, बहुत लोड लगेगा। उसके बाद 2 किलो बट को दे दिया जाए आपको, आप क्या लगाओगे, 20 किलो वाला ताकत लगाओगे, चिंग उठ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और ये सही में होता है, जैसे आप 40 किलो बोरा उठा 5 ठो लेगे हो, ठीक है, और मैं बोलूंगा ये 10 किलो बोरा उठा, ऐसे धर कैसे, ठीक है, वैसी वाला बात है। अभी ये 40 किलो का बोरा है, इसके बाद 10 किलो का बोरा तो आसानी से उड़ जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करना है, थोड़ा से ऊपर का क्वेश्चन बनाना है ताकि नीचे का क्वेश्चन क्या बने, आसानी से। देखो इधर 20 आदमी एक काम को कितने दिन में, आ गया फिर से मेन वाला कि 20 आदमी कितना दिन, 30 दिन, तो कितने आदमी का काम है, 600। 3 दिन थोड़ा ना करे थे, 30 दिन करे थे, तो 600 आदमी का काम है। 20 आदमी एक एक दिन कर रहे हैं और 30 दिन चला है, 600 आदमी का काम, उन्होंने काम शुरू किया, करवाओ ना यार। लेकिन 4 आदमियों ने क्या किया है, 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। 20 आदमी कितना दिन काम किए होंगे, 10 दिन। उसके बाद काम छोड़ा है कितनों ने, 4 ने, तो 16 आदमी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। पूरा काम बताना है आपको, पूरा काम कितने दिन में हो रहा है। शेष काम पूछता तो आधा दिन, इन हाउ मेनी डेज वुड द वर्क विल बी कंप्लीटेड। काम है आपका 20 आदमी 30 दिन, 600 आदमी का काम। काम शुरू करवाओ सबको, कितने आदमी चालू करेंगे, 20 आदमी, और 35 दिन, ठीक है। और मस्त है यार, ऑप्शन भी मस्त दे है, देखो ना, लॉजिकल ऑप्शन है पूरा। अब लॉजिक लगाओ, जब ओवरऑल 20-20 आदमी काम चलत है, सोचो 20 जन बनिहार लगे तब ले देख 30 दिन में होते कि नहीं होते। 20 जन बनिहार के दिन में करते 30 दिन में। अब 20 जन बनिहार लास्ट तक काम करते नहीं है, बीच में 10 जन हाँ छोड़ दे, तो 30 दिन में काम नहीं हो सके, थोड़ा से काम लेट चल ही काबर, 4 आदमी क्या कर दे रही से बीच में काम छोड़ दे, तो का 20 आदमी 30 दिन में करत रही, वही काम 30 दिन में हो सकते नहीं। 4 बनिहार कम आते ना 10 दिन के बाद, तो 30 दिन में कभी हो ही नहीं सके। और जब 30 दिन में नहीं हो सके तो जल्दी कैसे हो जाही आगे। मस्त ऑप्शन ही से वाई ऑप्शन से भी निकाल लें। देखो अगला कथे लॉजिक क्लियर है, आप सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या दिया है यहाँ, 20 आदमी 30 दिन तक काम, मतलब कितना काम हुआ है, 600 आदमी का, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। चलो शुरू करवाओ, कितने लोग काम करना चालू कर रहे हैं, 20 लोग, ये 20 लोग काम करना चालू किए हैं। 20 लोगों ने कितना दिन काम किया होगा, 10 दिनों के बाद जो भी होना हो रहा है, मतलब 10 दिन तक ये लोग काम कर रहे थे बढ़िया, ओकर बाद झगड़ा हो गए, के जना 4 जन, तब 20 में से कितना बच गए, 16। अब यही पता करना है कि कितना दिन काम करे, 16 दिन, 16 जन कितना दिन काम करिस तब कितना काम हो है, 600 टोटल करना है पूरा कंप्लीट। 20 दहाम 200, 200 प्लस क्या हो जाएगा 16D बराबर 600, उसको भेजो उधर, क्या हो जाएगा 600 में 400 होगा, ऐसे कितना बार जाएगा 25 बार, 16 एकम 16, अरे 16 दूने 32, 8 बचा, 16 पंचे 80। तो यहाँ कितना दिन काम चला है 25, लेकिन हमको क्या पूछा है, कुल काम कितने दिन में हुआ, शुरू दिन 10 और बाद में 25 दिन, तो टोटल 35 दिन में क्या हुआ है, काम कंप्लीट हुआ है। बनेगा, अब यहां देखो कुल कार्य नहीं पूछा है, पहले ही दे दिया उधर, क्या बोला है शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो शेष कार्य वाला जो डी निकलता है उसी को पूछा है, जल्दी निकालो चलो। टोटल काम है आपका 40 पुरुष, एक कार्य को कितना दिन में, 18 दिन। अरे समय बहुत हो गया आज का, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद होमवर्क रहेगा आपका। उनके एक साथ कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद, तो 9 दिन तक बढ़िया चला, 40 के 40 काम कर रहे थे,
5 और पुरुष शामिल हो गए, ए दे 5 झल्लाओ बनिहार लगा ली, तो 40 नहीं, अब कितने हो गए 45। तो 45 जन कितना दिन काम करी, शेष कार्य पूछा है ना, तो 45 जन हाँ डी दिन काम करी, तब अपन काम हो ही 720 आदमी के, कितना 8 दिन हो जाइए, 8 दिन में। ठीक है भाई। तो कुल वर्क है आपका 40 गुना 18, 720 आदमी का वर्क है, 18 चौक 72। आया सबका, जल्दी बताओ। चलो तो उनके एक साथ कार्य आरंभ करना है, 40 जन का करीस कार्य आरंभ करीस, और 40 ने कितना दिन काम किया है, कार्य आरंभ करने के 9 दिन बाद जो भी होना है हो रहा है, तो 9 दिन तक तो बढ़िया चल रहा था, वो चल रहा है। ठीक, 9 दिन बाद क्या हुआ, 5 व्यक्ति और शामिल हो गए, मतलब 40 थे, 5 और बनिहार बढ़ गया है आपका, तो कितना हो गया 45 बनिहार आ थे। अब यही 45 लोग, इतना काम हुआ था, तो 45 लोग कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे यही पूछ रहा है, तो 45 लोग शेष कार्य को माना डी दिन में कंप्लीट किए, ये यही तो कार्य था, इस कार्य को कितने दिन में किया, डी दिन में, तब जाके आपका काम कंप्लीट हुआ है 720 यूनिट। 40 9 चौक 36, 360 को उधर भेज दो, तो 45 डी कितना घट जाएगा इसमें 360, तो कितना बचेगा 360, चलो कटा दो, 9 से कटा दो, 9 पंचे 45, 9 चौक 36, 5 एकम 5 अट्ठे, तो शेष कार्य कितना दिन में हो रहा है 8 दिन में। अगर शेष कार्य नहीं पूछता, कार्य कितने दिन में होगा ऐसे बोलता, तो कार्य 9 धन 8 कितना दिन लगता 17 दिन। शेष कार्य पूछा इसलिए शेष कार्य को ये लोग 8 दिन में कर रहे हैं। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। यहां तक आपको करके आना है, अब इधर का ट्राई मार के आना, देखते हैं कल। 10 मिनट ब्रेक है, फिर आज नाक सांप पढ़ेंगे, नागरिकता। कौन है रे, 9वां है क्या, 8वां है, 9वां क्लास।